जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है नई बहू के इंसाफ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यामिनी अपने पति मनोज, दो बेटों दीपक गोपाल, बड़ी बहू आंचल और बेटी नंदनी के साथ रहा करती थी। यामिनी का बड़ा बेटा दीपक और बेटी नंदनी बहुत पढ़े लिखे थे और दोनों बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब किया करते थे, परंतु गोपाल एक अनपढ़ लड़का था जिसके कारण घर में सभी इससे नौकरों जैसा व्यवहार किया करते थे और इससे सारा दिन घर के कामकाज करवाया करते थे। इसी तरह एक दिन बड़ी बहू आंचल अपने देवर गोपाल से कहती है, अरे ओ गोपाल भैया, आज मेरी तबीयत कुछ स्वस्थ नहीं, इसलिए तुम घर के सारे काम कर दो, क्योंकि तुम भी तो फारिग ही हो। तुम्हें तो पूरा दिन कोई काम नहीं होता, परंतु मुझे बहुत काम होते हैं जिसके कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह समय बीतता जाता है और नंदनी को देखने लड़के वाले आते हैं। तभी यामिनी अपने बेटे गोपाल से कहती है, अरे गोपाल बेटा, नंदनी को देखने लड़के वाले आए हैं, परंतु इन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ से थोड़ी ही दूर ठहरे हैं, इसलिए तुम जाकर इन्हें अपने घर ले आओ। और हाँ, इनका सारा सामान तुम उठा लेना। इस तरह बहन के होने वाले ससुरालियों पर तुम्हारा बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वो तुम्हें संस्कारी समझेंगे। इस तरह अपनी माँ के कहे अनुसार लड़के वालों को लेने के लिए गोपाल चला जाता है और इनका सारा सामान उठाकर इन्हें घर ले आता है। जब लड़के वाले घर आते हैं तो लड़के की माँ चाय पीते समय कहती है, अरे यामिनी बहन, आपका नौकर तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। इसने तो हमारा सारा सामान उठा लिया और हमें किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया। कहना ही पड़ेगा, आज के दौर में ऐसा वफादार मुलाजिम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये बात सुनते ही यामिनी की बड़ी बहू आंचल कहती है, जी आंटी जी, ये नौकर है ही इतना संस्कारी। अपनी बड़ी बहू आंचल की ये बात सुनते ही यामिनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लड़के वालों के सामने गुस्से से चिल्लाती है, बहू। लड़के वालों का लिहाज करके यामिनी शांत हो जाती है और यामिनी लड़के की माँ से कहती है, नहीं बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गोपाल हमारा नौकर नहीं बल्कि हमारा छोटा बेटा है। जिसे सुनकर लड़के की माँ बहुत ही हैरान हो जाती है कि बड़ा भाई इतना पढ़ा लिखा और बहन भी नौकरी वाली, परंतु छोटा भाई अनपढ़। इस तरह लड़के की माँ गोपाल को ज्यादातर घर के काम करता देख मन में सोचने लगती है, जिस घर की औरतें घर के कामों को हाथ ही नहीं लगाती, इनकी बेटी हमारे घर में आकर भला क्या काम करेगी। इस तरह लड़के वाले टाल मटोल करके किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर जाते ही रिश्ते से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण नंदनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो इसका सारा जिम्मेदार अपने भाई गोपाल को समझती है और अपनी बड़ी भाभी आंचल के कहने पर इससे दुश्मनी पाल लेती है। इस तरह गोपाल दिन भर घर के काम किया करता और इसे घर में रहने के लिए एक कमरा भी नहीं दिया जाता और गोपाल स्टोर रूम में जाकर सो जाता है, जिसे देख गोपाल की माँ यामिनी को बहुत ही बुरा लगता है। एक दिन यामिनी अपने पति मनोज से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे गोपाल की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो दिन भर नौकरों की तरह काम करता है, आखिर इसका भविष्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हमने अपने दो बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, परंतु वो अनपढ़ ही रह गया। तभी मनोज कहता है,
हमने गोपाल को स्कूल भेजा था, परंतु वही मन लगाकर पढ़ नहीं पाया, जिसके कारण आज उसकी ये हालत है। तभी यामिनी कहती है, देखिए जी, आप गलत बात कर रहे हैं। ये ना हो कि हमारा इसी बात पर झगड़ा हो जाए। जब आपका बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था तो आपके हालात बेहतर नहीं थे और आप किसी बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, परंतु उस समय आपके हालात किसी ने भी नहीं समझे और आपके दोनों बड़े बच्चों ने, दीपक और नंदिनी ने जिद करके शिक्षा हासिल की, परंतु आपके हालात सिर्फ गोपाल नहीं समझे, जिसके कारण इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आपके साथ एक छोटे बिजनेस में मदद करने लगा। परंतु आपने क्या किया, आपने इसे छोटे बिजनेस से भी निकाल फेंका और घर बिठा दिया, जिसके कारण आज उसकी ये हालत है। मुझे तो अपने बेटे को देखकर बहुत तरस आता है, परंतु अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे का विवाह करूंगी और अब इसकी पत्नी ही इसकी हालत आकर सुधारेगी और इसके लिए हक की लड़ाई भी लड़ेगी। इस तरह यामिनी अपने बेटे गोपाल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और एक देहात की लड़की गोपी से इसका विवाह हो जाता है। परंतु गोपी को इसकी जेठानी बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी और एक दिन इसकी जेठानी इसे कहती है, ए देहात की गवार लड़की, तू भी अपने पति की तरह घर में नौकर चाकर की तरह काम किया कर। जिसे सुनकर गोपी कहती है, एक्सक्यूज मी जेठानी साहिबा, जाहिल गवार आप होंगी। मैंने MBA किया हुआ है, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं। मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ होने वाला सारा अत्याचार देख रही हूँ, परंतु अब मैं खुद जॉब करके अपने पति के दिन सुधारूंगी, जिसके बाद घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ नौकर चाकर जैसी रहेगी और हम तुमसे अच्छा जीवन बिताएंगे। इस तरह गोपी शहर के एक अच्छे से ऑफिस में जॉब ढूंढती है और वहां पर जॉब करने लगती है। इसी तरह से समय बीतता जाता है। पहले तो गोपी अपने पति के साथ इसके स्टोर रूम में रहा करती थी, परंतु जैसे ही इनके हालात बेहतर होना शुरू हुए तो गोपी कहती है, सासू माँ, मैं अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा बनवा रही हूँ, जिसमें मैं और मेरे पति गोपाल रहेंगे। जिसे सुनकर आंचल बहुत ही आग बगोला होना शुरू हो जाती है। नहीं माँ जी, घर के फ्लोर पर अब कोई कमरा नहीं बनेगा। गोपाल अपना सारा जीवन अपनी पत्नी के साथ इसी स्टोर रूम में बिताएगा। जिसे सुनकर इसकी सास यामिनी कहती है, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अभी उसकी माँ जिंदा है। जिसे सुनकर आंचल का पति बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम फ्लोर पर अपना कमरा बनवा सकती हो। इस तरह गोपाल भी अपने लिए एक छोटी मोटी जॉब ढूंढ लेता है और गोपी भी एक अच्छी जॉब पर लग जाती है। जिसके बाद गोपी अपने पति गोपाल को इसके घर में वही अधिकार दिलवाती है जिसका वो हकदार था। इसी तरह धीरे धीरे गोपी अपनी नंद की भी गलतफहमी को दूर कर देती है कि इसका रिश्ता गोपाल के कारण नहीं टूटा था। ये सब आंचल की लगाई हुई आग थी। इस तरह आंचल का सारा भांडा फूट जाता है और नंदिनी और आंचल गोपाल से माफी मांगने लगते हैं और इन दोनों को घर में वही मान सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार थे। जिसे देख यामिनी भी बहुत खुश हो जाती है और इसका पति मनोज भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब गोपाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। इस तरह अपनी बहू गोपी के इंसाफ से यामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है, अब मेरा बेटा सही हाथों में आया है और अब मैं चैन की जिंदगी बसर कर सकूंगी। इस तरह सब मिलजुल कर अपने पूरे अधिकार से अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।